पिछले कुछ दिनों से चल रहे अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर आपके भी मन में यह ख्याल ज़रूर आया होगा कि आखिर ये अहिर रेजिमेंट की मांग क्यों चल रही है। चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिरकार अहिर रेजिमेंट की मांग इतनी ज़ोरों शोरों से क्यों चल रही है। तो भैया बात है नवंबर 1962 की, जब हुआ था चाइना और भारत के बीच 1962 का रेजांगला युद्ध। 30 कुमायूं के 120 अहिरों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में इस लड़ाई को पूरा किया। रेजांगला युद्ध में मात्र 120 अहिरों ने अपनी कुर्बानी देकर चीन के 3000 से ज़्यादा के जवानों को मार गिराया था। भारत के जो 120 जवान के जो नायक थे मेजर शैतान सिंह, उनका हौसला और 120 अहिरों का जज्बा देखकर आपको भी मन में एक ख्याल आएगा कि सेना में एक रेजिमेंट तो बनना चाहिए इन वीरों की शहादत के लिए। यह बात थी सुबह की। सुबह का मौसम काफ़ी ठंड था और रेजांगला की पहाड़ियों में काफ़ी बर्फ़ जमा हुआ था। लेकिन जैसे ही शाम का समय ढला, वहाँ पे गोली बारूद और तोपों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई। मेजर शैतान सिंह ने ज्यों ही इस नज़ारे को देखा, तुरंत ही उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्होंने उन 120 अहिरों से पूछा कि क्या हम रेजांगला की पहाड़ी की चौकी जो है इसे छोड़कर वापस लौट चलें। लेकिन 120 अहिरों में से कोई भी ऐसा यादव नहीं मिला कि बोले कि नहीं सर, यहाँ से लौट चलिए। 120 अहिरों ने यह कहा कि सर, हम मर जाएंगे लेकिन अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ेंगे। समय ढलता गया और हमारे नौजवानों के पास गोले और बारूद की कमी होती गई और उधर चाइना के पास इतने तोप और गोले बारूद थे कि उन्हें हराना बहुत ही नामुमकिन था। लेकिन 120 अहिरों ने सिर्फ एक ही कसम खा रखी थी, जय दादा कृष्णा, जय दादा कृष्णा। और इन्हीं आवाज़ के साथ, एक सुर और एक ताल के साथ उन्होंने आखिरी दम तक लड़ा। उन जवानों के पास ऐसी राइफल थी जिसे सेकेंड वर्ल्ड वार में उसे बेकार साबित कर दिया गया था। और 120 में से 114 अहिरों ने अपना बलिदान दे दिया। बचे 6 अहिरों में से 4 अहिरों को चाइना ने बंदी बना लिया और 2 अहिरों ने मेजर शैतान सिंह के आदेश पर अगली चौकी पर यह संदेश पहुंचाया कि चाइना और भारत के बीच रेजांगला की चोटी पर युद्ध छिड़ चुका है। उन्हीं 2 अहिरों ने यह बताया कि कैसे लड़ाई संपन्न हुई और कैसे 120 अहिरों ने इतने सारे सैनिकों को मार गिराया। हैरानी की बात तो यह हुई कि जब उन पार्थिव शरीर को देखा गया तो किसी भी यादव जाति के जितने भी सैनिक थे, किसी भी सैनिक के पीठ पर एक भी गोली नहीं लगी थी। जितनी भी गोलियों के निशान थे, सब के सब उनके छाती, पैर और उनके सर पे थे। यानी कि 120 अहिरों की यह गाथा को देखकर आप समझ सकते हैं कि एक भी यादव जाति के एक भी जवान ने अपना पीठ नहीं दी। सिर्फ उन 120 जवानों की शहादत एवं सम्मान के लिए इस अहिर रेजिमेंट की मांग को बार बार उठाया जा रहा है। यदि सेना में अदर जातियों की रेजिमेंट हो सकती है तो अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं। अगर अहिर रेजिमेंट सेना में नहीं बनाई जा सकती तो बाकी जो हुमायूं रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट, जितने भी रेजिमेंट हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। या फिर अगर अन्य जातियों के रेजिमेंट हो सकते हैं तो यादव जाति के रेजिमेंट क्यों नहीं। क्यों यादव किसी से कम है या यादवों का बलिदान किसी से कम है।